गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टर जब अपने घर से निकलता है ऑडिशन देने के लिए तो उसके पास आपने इस तरह का बैग देखा होगा। जो लोग मुंबई में ऑडिशन देने के लिए आते हैं या फिर आप लोगों ने देखा होगा उसके पास इस तरह का बैग होता है। पहले मैं भी मुंबई में बचपन से मैं मुंबई में रह रहा हूँ और ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहा हूँ और जैसे मैं देखता था कि जो भी एक्टर्स, मुझे पता नहीं था पहले के एक्टर्स हैं वो लोग, उनके पास ऐसा बैग होता था। मैं तो ये समझता था कि ये पता नहीं गाँव कहीं जा रहे होंगे या फिर लॉन्ग ट्रिप पे कहीं जा रहे होंगे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पता लगा कि वो लोग कहीं पर भी लॉन्ग ट्रिप पर नहीं जाते थे, वो जाते थे ऑडिशन देने के लिए। तो इसी तरह का बैग हमने रेडी कर लिया है और ऐसा न्यूज़ में पता चला है कि ओपन ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर एक्टर्स डेली हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऑडिशंस देने पहुंचते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इस बैग के बारे में बात करने वाला हूं कि एक एक्टर जब ऑडिशन देने के लिए अपने घर से निकलता है तो इस बैग में उसके पास क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे मेरी तरह से लॉन्ग हेयर हैं तो आपको एक ये हेयर बैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि इन बाल को सेट रखने के लिए। बात करते हैं इस बैग को ओपन करके। पहले हम इस बैग की इस वाली पॉकेट को मैं दिखाऊंगा कि इस पॉकेट में क्या है। ये सबसे पहले निकले हैं ये हेडफोन्स। ये बहुत ज़रूरी होते हैं और आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपके पास कुछ हो या ना हो लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। ये मास्क और एक ये सैनिटाइज़र, इसके बगैर आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं आज के टाइम में। हाथ जो है सैनिटाइज़ करते रहिए कहीं पर भी आप ऑडिशन देने जा रहे हैं। और ये मास्क आपको वेयर करना ही है मुंबई में। इस बैग में है ये मेरा वॉलेट। तो ये वॉलेट भी आप सभी को पता है, इसके बगैर तो कुछ नहीं होता दुनिया में, ये ज़रूरी होता है। और इसके अंदर जो है मनी भाई, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये पॉकेट हो चुकी है अपनी खाली। अब इस बैग को हम कर लेते हैं टर्न। अभी देखते हैं इस पॉकेट में क्या है। इस पॉकेट में है वाटर। तो पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर में भी आप समर का लुत्फ़ उठा सकते हैं मुंबई में। इसके साथ साथ आप लोग खाने पीने की भी चीज़ें रखा कीजिए बैग में। कुछ फ्रूट्स हो गए या नट्स हो गए, भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो भी अरेंज कर सकें वो आप रख सकते हैं इसकी मेन पॉकेट पर। तो इसमें है सबसे पहले ये एक राइटिंग पैड और है पेन। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आपको कहीं पर नोट डाउन करना पड़ेगा कुछ एड्रेस, आजकल तो वैसे फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आपको ज़रूरत पड़ जाए लिखने की या फिर नोट डाउन करने की तो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है ग्रूमिंग किट। ये किट आप अपने हिसाब से वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस हिसाब से इसको रेडी करते हैं। तो इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद है ये फेस टॉवल। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 हों 3 हों, जितने मिनिमम 2 तो आप कैरी करिए ही। और ये है हैंकी, पॉकेट हैंकी, जो आप पॉकेट में रख सकते हैं। उसके साथ आपको कुछ कपड़े अपने रखने चाहिए फुल आयन करके, जैसे कि ये टी शर्ट। हाँ, और मैं एक बात बता दूँ, ये बैग डफ़ल बैग मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें आप आयन करके जो भी क्लोथ्स रखेंगे ना, वो इस जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे। अगर आप वो हॉरिजॉन्टल वाला बैग लेते हैं तो उसमें ये आयरनिंग है वो ख़राब हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता, मैसी लगता है कैमरे में, और कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। उसके साथ साथ आपको ये कुछ कुर्ता आपको रखना पड़ेगा। पता नहीं कैसा रोल, कैसा ऑडिशन आपको देना पड़ जाए। और कुछ इस तरह की शर्ट्स चेक में
और ये प्लेन शर्ट भी आप रख सकते हैं। और कलर मैं बता दूँ, लाइट कलर रखना है आपको, ना ज़्यादा डार्क और ना ज़्यादा लाइट। ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर अगर आपके रिफ्लेक्ट होती है वो कैमरे में, आपका फेस के एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं देंगे। बाकी आप फॉर्मल पैंट्स रख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 पैंट रख लिए हैं। और ये है अपना गॉगल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समर में, क्योंकि धूप पड़ती है, आपको सनलाइट से बचाने के लिए आपकी आइज़ को। तो ये आप पहन सकते हैं धूप में। तो फ़िलहाल यही सब कुछ मैंने पैकिंग किया है। और मतलब इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके और किस तरह से अपने ऑडिशन बैग को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इनको सेट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही बात करनी थी आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो ज़रूर कर देना, ताकि जो नए एक्टर्स मुंबई में ऑडिशन देने आना चाहते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके।